ओके जी बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? तमाम लोग क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। कंटिन्यू करता हूं मैं जहाँ पे दो ट्रांजैक्शन लगी थी उन्हें कंटिन्यू करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात जल्दी समझ जाएंगे और मैं आपको एक और नया क्वेश्चन असाइन कर सकूंगा अल्लाह के हुक्म से। ठीक है। अ, सबको मैसेज भी मिल गया है और सबने मैसेज अपने ग्रुप में, ये जो ग्रुप के एडमिन है, ये ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा ताकि ये आगे फॉरवर्ड हो जाए और सब बच्चे अपनी अपनी डिटेल। अच्छा, अभी आप लोगों ने मुझसे बोला कि सर उस नंबर पे मैसेज नहीं जा रहा, उस नंबर को अपने पास एज अ नंबर सेव करें। ग्रुप पे मैसेज तो कर ही नहीं सकते आप, ग्रुप पे मैसेज नहीं करना आपने। आप एक ग्रुप में ऐड हुए हैं, उस ग्रुप में आपको मैसेज आता है, ऐसा ही है ना। आपने उस ग्रुप पे मैसेज नहीं करना, आप उस नंबर को अपने पास सेव करें, उस नंबर पे मैसेज करेंगे आप। क्लियर? बात समझ में आई? आप ग्रुप पे मैसेज नहीं करेंगे, ग्रुप पे मैसेज करेंगे तो एक अजाब मच जाएगा। आप उस नंबर पे, उस नंबर को अपने पास ऐसा नंबर सेव करें, जिस नंबर से मैसेज आता है ना उस नंबर को अपने पास सेव करें। ग्रुप में जिस नंबर से मैसेज आता है उस नंबर को अपने पास सेव करें और उस पर अपनी नेम, सेक्शन, जो भी चीजें मैंने बताई थी मैं दोबारा लिख के भेज देता हूं अगर आ रही है मेरे पास। नहीं, नहीं आ रही फिलहाल। फाइज जरा लिख के भेजना बेटा, क्या क्या चीजें मैंने भेजी हैं। हाँ, मिल गई मिल गई। ये रही, ये है नेम, क्लास, सेक्शन, कोड, एवरीवन, दोबारा भेज दिया मैंने। थैंक यू बेटा, थैंक यू भाज। चलें, तो बस अब जरा जल्दी से ना मैं पढ़ाई कंप्लीट करूं, ये क्वेश्चन को मुकम्मल करें। पेड शॉप रेंट 150 इन कैश, हमने शॉप रेंट अदा किया 150 रुपए कैश की शक्ल में। शॉप रेंट अदा करने से मनाया हमने गम, बुरा लगा आपने रिप्लाई किया था आखिर में, बुरा महसूस हो रहा है, रेंट अदा कर रहे हैं, खर्चा हो गया, खर्चों में हुआ, खर्चों में हुआ क्या? इजाफा। एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों? एक्सपेंस इंक्रीज होता है कहाँ लिखते हैं? जल्दी बताओ, शाबाश। यकीनन आप सब लोगों ने रेंट एक्सपेंस डेबिट लिखा, रेंट एक्सपेंस डेबिट। एफ और जी की नरेशन सेम होगी। कशिश बेटा इतने मुश्किल सवाल ना क्या करो, यहाँ मर्चेंडाइज रिटर्न लिखा है और यहाँ मर्चेंडाइज रिटर्न लिखूंगा तो पता कैसे चलेगा फिर कहाँ रिटर्न है? तो या तो आप इसके आगे लिखेंगे टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न, मैंने तो आपको अंदाज बताया ना, टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज रिटर्न। सेम नरेशन लिखनी है तो लिख लो, लेकिन अगर आप इसके साथ लिखते हो टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर, टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज रिटर्न टू बाय राशिद, टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज रिटर्न टू खालिद, टू रिकॉर्ड से परचेज रिटर्न टू रिकॉर्ड। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ नरेशन, चलें, मेरा इरादा नहीं था लेकिन आप लोगों की वजह से लिखनी पड़ रही है, टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना मेरा बेटा, सही है? क्लियर? चलें, अच्छा अब अगले ट्रांजेक्शन पे आ जाए फटाफट, टाइम कम है। आप लोगों ने जी के बाद एच है ना, एच एंट्री क्या बनाई? एच की एंट्री आप लोगों ने बनाई शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट, और हमारे पास से क्या गया बच्चों? हमारे पास से क्या गया? शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट, और हमारे पास से गया कैश। कितना गया मेरे प्यारे बच्चों? 150, 150। अच्छा, मुझे एक बच्चे ने ना अपना जर्नल जर्नल का फॉर्मेट बना के भेजा हुआ था, तो मैंने उसको कल बताया था कि बेटा ये सारे क्रेडिट जरा देखना प्लीज, अगर स्क्रीन को देख सको और मेरी बात को नोटिस करो। उस बच्चे के ना एक क्रेडिट यहाँ से शुरू हो रहा था, एक क्रेडिट यहाँ से शुरू हो रहा था, एक क्रेडिट यहाँ से शुरू हो रहा था, एक यहाँ से हो रहा था। मैंने कहा था सारे क्रेडिट सीक्वेंस में होने चाहिए इस तरह जैसे मेरे पास है, सारे डेबिट लाइन के साथ सारे क्रेडिट इस तरह। तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा जर्नल जर्नल में। क्लियर? आगे बढ़ रहा हूँ। शॉप रेंट एक्सपेंस, सर इसके नरेशन क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड शॉप रेंट एक्सपेंस, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ शॉप रेंट एक्सपेंस, टू रिकॉर्ड शॉप रेंट एक्सपेंस, टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ शॉप रेंट एक्सपेंस, टू रिकॉर्ड कैश पेड फॉर शॉप रेंट एक्सपेंस। बहुत सारे अंदाज हो सकते हैं मेरे बच्चों नरेशन के, नरेशन से परेशान ना हो बल्कि नरेशन पर कंट्रोल करो, नरेशन पर काबू पाओ किसी तरह। चलो अगली ट्रांजेक्शन, ओपन करंट अकाउंट विद द बैंक ₹10,000। बैंक में करंट अकाउंट खोला 10,000 रुपए से, बैंक में अकाउंट खोला 10,000 से, तो बैंक अकाउंट में हुआ, बैंक बैलेंस में हुआ इजाफा। बैंक हमारा एसेट और हमने बैंक में क्या जमा करवाया? पत्थर नहीं, कैश। कैश हमारे पास से चला गया। बैंक की नेचर एसेट, बढ़े तो डेबिट, कैश की नेचर एसेट, कम हो तो क्रेडिट। सही है? 10,000 रुपए से एंट्री बना दी मेरे बच्चों। किसी को इस एंट्री में प्रॉब्लम है तो जल्दी से हैंड रेस कर दे, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये एंट्री हम अपने फॉर्मेट से भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पॉइंट आई के बाद आखिरी पॉइंट डिस्कस करेंगे अब।
पॉइंट आई के बाद है जे, विड्रू फ्रॉम बैंक 4,000 फॉर प्राइवेट एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर, मालिक के इस्तेमाल के लिए बैंक से पैसे निकाले और जाती इस्तेमाल के लिए, प्राइवेट एक्सपेंस उसके जाती खर्चों के लिए निकाले। ठीक है, जब जाती खर्चों के लिए मालिक के पैसे निकालेंगे तो इसका मतलब है उसको क्या कहते हैं, याद दिलाओ जल्दी से प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं? जब मालिक के जाती इस्तेमाल के लिए पैसे निकालेंगे उसे क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों ने जवाब दिया सर उसे ड्राइंग कहते हैं। वेरी गुड। और ड्राइंग की नेचर क्या है? कॉन्ट्रा कैपिटल। सही है, ड्राइंग करने से ड्राइंग बढ़ती है, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, कॉन्ट्रा कैपिटल बढ़े तो, कॉन्ट्रा कैपिटल बढ़े तो मेरे बच्चों, कॉन्ट्रा कैपिटल बढ़े तो डेबिट। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, इसका मतलब है मुझे पूरा पूरा यकीन है अल्लाह के हुक्म से कि वो अपने रजिस्टर भी प्रॉपर मेंटेन कर रहे होंगे। ड्राइंग, ड्राइंग डेबिट, और बैंक से पैसे निकालें तो बैंक कम हो गया, बैंक बैलेंस क्रेडिट। कितने रुपए निकाले जनाबे अली? बैंक से निकाले हमने 4,000 रुपए, तो आप सब लोगों ने 4,000 रुपए से एंट्री बना दी। सही है, क्लियर? अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप अपना होमवर्क सुने, फिर क्लास ऑफ करेंगे। होमवर्क में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेशन बताऊं, किसी चीज की नरेशन बताऊं? इसकी नरेशन बताऊं, टू रिकॉर्ड ड्राइंग, टू रिकॉर्ड ओनर विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक। फिर बोल रहा हूं, नरेशन सुनने का बहुत शौक है ना, लिखने का, इसकी नरेशन क्या होगी बेटा? टू रिकॉर्ड, टू रिकॉर्ड कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक बाय ओनर, टू रिकॉर्ड ओनर विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बैंक, टू रिकॉर्ड विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, टू रिकॉर्ड विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। जे की तो बता रहा हूं, और किस आई की बताऊं? आई की भी बता देता हूं भाई। आई में लिखा है, आई की नरेशन बता दूं, लिख लोगे? टू रिकॉर्ड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, टू रिकॉर्ड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट, टू रिकॉर्ड। देखो जब मैं दोबारा टू रिकॉर्ड बोलता हूं तो मैं अंदाज शेयर कर रहा होता हूं तुमसे कि इस तरह भी नरेशन लिखी जा सकती है, तो किसी भी अंदाज से लिख लो, सिर्फ ड्राइंग नहीं। हारिस टू रिकॉर्ड सिर्फ ड्राइंग लिखोगे तो पता कैसे चलेगा ड्राइंग में क्या हुआ? तो टू रिकॉर्ड ड्राइंग, सिर्फ उसमें ये पता चल रहा है ड्राइंग हुई, लेकिन ड्राइंग में क्या निकला? तो बेहतर होगा टू रिकॉर्ड, लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन बहुत शॉर्ट हो जाएगा। तो इसमें लिखो टू रिकॉर्ड ओनर विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, टू रिकॉर्ड ओनर, ये शॉर्ट करके बता रहा हूं, टू रिकॉर्ड ओनर विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। और आई की नरेशन क्या होगी? आई की नरेशन पूछी तो टू रिकॉर्ड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक एक, टू रिकॉर्ड ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट दो, इनफ, बस दोनों में से कोई एक लिख लो। अच्छा बच्चों, अब ये तुम्हारे सामने स्क्रीन पे सवाल लेकर आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जरा जल्दी से अपने पास निकाल के देख लो। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो अपने पास फॉर्मेट में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 सब बच्चे देख लें अपने पास जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 निकाल लिया? हाँ बेटा, दूसरी लाइन में ले जाओ। नहीं, नरेशन हमेशा लाइन के साथ होगी। तानिया बेटा, मैं बता रहा हूं आपको, आपकी बात बहुत अच्छा सवाल है। तानिया कह रही है सर मैं नरेशन लिख रही हूँ, मिसाल के तौर पे पॉइंट एफ की मैंने बड़ी करके लिख दी है नरेशन, वो 2 लाइनों में आ रही है। तो मिसाल के तौर पे तानिया मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज रिटर्न टू खालिद। ठीक है, अब जैसे ये मेरे पास तो जगह है ना, मैं इसको छोटा करता हूँ जगह को तुम्हें, ताकि तुम्हें समझ आए। अब जैसे ये, अब मेरे पास जर्नल में आगे तो नहीं जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस नरेशन को देखूंगा कि यार यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक लेके मैं बाकी हिस्सा नीचे लिख के दिखा दूंगा यहाँ इधर। और जब मैं यहाँ लिखूंगा ना बेटा, तो फिर मैं एक लाइन जरूर छोड़ूंगा अगली एंट्री में। सही है, और अगली एंट्री में एक लाइन छोड़ के फिर यहाँ लाइन ड्रॉ करूंगा। तानिया इज इट क्लियर? समझ आया मेरा बच्चा? जल्दी बताओ, शाबाश। बाकी सबको भी समझ आया? जब नरेशन 2 लाइनों में आए, मुसलमानों जिंदा हो जाओ, जब नरेशन कितनी लाइनों में आए? 2 लाइनों में आए, तो आपका फर्ज बनता है कि आप दूसरी लाइन में नरेशन मुकम्मल होने के बाद फिर इधर लाइन ड्रॉ करें, उसके बाद नीचे से एंट्री शुरू होगी नेक्स्ट। ठीक है, होमवर्क क्या है बच्चों? जल्दी से लिख के भेजो। होमवर्क क्या है? जल्दी से लिख के भेजो मुझे। होमवर्क क्या है सबका? लिख के भेजो फटाफट। पेज नंबर भी लिख दो किसी को पता है तो, वरना लोग बोलेंगे पेज नंबर नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 18 इज योर होमवर्क, पेज नंबर लिख के भेजो। मिस्टर मास वाला सवाल, मास क्लास में मास ही नहीं है हमारे पास। पेज नंबर 67 क्वेश्चन 18 होमवर्क है। ठीक है जी,
बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कल मुलाकात हो रही है आप सबसे। ठीक है, कल का रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल गया है, आज का भी इंशाल्लाह मिल जाएगा। ओके, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। मैसेज जरूर कर दीजिएगा।